हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करें बहुत ही लिमिटेड बुक्स पढ़ के, बस रिपीटेड प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे करें, क्या बुक्स है, क्या यूट्यूब सोर्स है, कौन से चैनल को फॉलो करें, क्या सब कुछ करें कि आपके फुल मार्क्स आए, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। एंड ये वीडियो स्पेशली होने वाली है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उनके लिए इंग्लिश में फुल मार्क्स लाना एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। सो डोंट वरी, मैं बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू मैंने कैसे फुल मार्क्स स्कोर किए हैं वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा इजी है। कुछ भी आपको मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़ने हैं, जस्ट वही करने हैं जो आपको जरूरी है, क्योंकि आपको 20 से 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। और वो 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही कैसे सॉल्व करें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। सो लेट्स गो कि सारी प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी। आई नो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एग्जामिनेशन, बट ट्रस्ट में अगर आप यहाँ पे आ गए हैं देन ये आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपको सिर्फ करनी है पढ़ाई। क्वेश्चंस पेपर देखे हैं देन आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर बेस्ड होते हैं। अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग है देन आप एरर डिटेक्शन, जो क्लॉज टेस्ट होते हैं, पीक्यूआर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो ग्रामर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रामर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो पूरे इंग्लिश को कंट्रोल करके रखता है, और वो चैप्टर है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजक्शन, नाउन, प्रपोजिशन, आर्टिकल, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। इसके साथ साथ क्वेश्चन टैग का भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके क्वेश्चन हमें रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं। सो ये वो चैप्टर्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि इन चैप्टर्स को आप करें कहाँ से। सो मैं आपको दो बुक्स के ऑप्शंस बताऊंगी, उन दोनों में से आप कोई भी एक बुक कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि अगर आप वो बुक यूज कर रहे हैं देन उसके चैप्टर्स, उसके जो बैक एक्सरसाइजेस हैं बहुत अच्छे से करने हैं। सी, एक बुक है आपके पास नीतू मैम की, जो वॉल्यूम 1 वाली बुक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अगली बुक है वो है एसपी बख्शी की इंग्लिश ग्रामर की बुक। ये दोनों ही बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने आप में कंप्लीट है। सो अगर आप ग्रामर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो या तो आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक को कंप्लीट तरीके से उसको कंप्लीट करें, पूरे अच्छे तरह से उसे रीड करें, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, जो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस भी होते हैं, सो वो बहुत अच्छे से सॉल्व करें। इसके अलावा जो एसपी बख्शी की बुक है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर भी सब कुछ चैप्टर वाइज दिया हुआ है, और जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो ज्यादा एसपी बख्शी के अंदर बुक देखने को मिलेगा। सो आप इन दोनों ही बुक में से किसी भी एक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरी पूछे तो मैंने एसपी बख्शी की जो बुक थी वो कंप्लीट की थी। हालांकि मेरे पास नीतू मैम की वॉल्यूम वाली भी बुक है, बट जो मुझे लगा कि जो ज्यादा मुझे हेल्पफुल है वो है एसपी बख्शी की इंग्लिश ग्रामर की बुक। इसके साथ बुक्स पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग कभी कुछ छूट जाएगा, कभी कुछ आप समझ नहीं पाएंगे। सो जो चीजें हैं, जैसे कि अगर आपने नाउन की चैप्टर पढ़ लिया ऐसी बख्शी बुक या नीतू मैम की बुक से, उसी चैप्टर को आप यूट्यूब पे आए और इस चैप्टर को कंप्लीट करें। और एक इतना अच्छा चैनल बताने वाली हूँ आपको कि प्लीज आप उसके सारे ग्रामर की वीडियोस देख लीजिए। यू विल फाइंड कि हाउ इजी एंड हाउ दिस चैप्टर वाज। वो है तरुण ग्रोवर सर की इंग्लिश के वीडियोस। इन्होंने ग्रामर के हर एक चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरह से कंप्लीट किया है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं, और उनके जो क्वेश्चंस कराने के तरीके हैं वो कंप्लीटली एग्जाम बेस्ड है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एग्जेगरेटेड नहीं है, बस एग्जाम के बेस पे है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिलेटेड ही पढ़ाते हैं। सो प्लीज आप ग्रामर को वो बुक में से किसी भी एक बुक्स को, और उस चीज को मोर क्लैरिटी के साथ करने के लिए, मोर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए आप तरुण ग्रोवर सर के वीडियोस के थ्रू आप अपनी ग्रामर को क्लियर करें। इन सबको करने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद, वीडियोस देखने के बाद, उसके क्वेश्चंस करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप जो है वो यूट्यूब पे ही सर्च कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आप उसके जितने भी वीडियो मिले, जितने भी क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस मिले, आप उनको सॉल्व करते रहिए। या आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक खरीद सकते हैं, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी अगर कोई बुक मुझे अच्छी लगे। सो ग्रामर तभी आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट देंगे, सो दैट आप समझ सके कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हैं और आप कौन सी रूल को नहीं समझ पा रहे हैं, और उसे तुरंत याद कर लीजिए। जैसे कि बहुत सारे मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बताए, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, वर्ब्स, टेंस, कंजक्शन, इन सबको कैसे करें। सी, जैसे कि अगर आप एक नाउन चैप्टर्स पढ़ते हैं, सबसे पहले नाउन के जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करें। कोई भी बुक्स जो मैंने आपकी बुक्स बताई है, या कोई भी बुक्स जो आप फॉलो करते हैं और आपको काफी ज्यादा समझ आती है,
उसके बाद उस चैप्टर को करने के बाद आप यूट्यूब पे आके तरुण ग्रोवर सर के वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है। चैप्टर समझाने के बाद उन्होंने उसके रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हुए हैं। 100 to 200 के रेंज होते हैं उनके क्वेश्चंस के, वो क्वेश्चंस करें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। फिर आप देखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आप क्वेश्चंस में गलतियां कर रहे हैं, देन आप वीडियोस को और बुक्स को दोबारा फॉलो कीजिए, बिकॉज हमें रिपीटेड प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो ग्रामर तो आप इसके थ्रू ही क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अगर आप यूट्यूब चैनल चाहते हैं तो आप प्रशांत सोलंकी सर की जो वीडियोस है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उनकी वीडियोस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होती है। एंड रिमेंबर DSSB जो होता है वो SSC से डिफरेंट नहीं होता है। सो आप SSC के एग्जाम और DSSB के एग्जाम के जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। सो आपको जहां से भी क्वेश्चंस दिखते हैं आपके इंग्लिश के लिए, जस्ट डू इट। और ग्रामर का जो सबसे अच्छा यूज होता है वो होता है एरर डिटेक्शन के अंदर। और आपको एग्जाम के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के देखने को मिलेंगे ही। और ये एरर डिटेक्शन होता है वो कंप्लीटली बेस्ड होता है आपके ग्रामर में जो आप चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और एरर डिटेक्शन के अंदर जो हाई वेटेज गया है ग्रामर में वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन और नाउन। ठीक है, सो ये 3 चैप्टर जो होते हैं वो एरर डिटेक्शन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सो आप मेक श्योर करें कि आप ये 3 चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट करें, सो दैट आप मैक्सिमम क्वेश्चन शुरू से ही सॉल्व करने लगेंगे। करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, ज्यादा से ज्यादा MCQ क्वेश्चन सॉल्व करें, और जहां पे आपने गलती की है उसको तुरंत आप कहीं नोट डाउन करें या उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चंस करें तो आपकी उस कॉन्सेप्ट पे गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ वी हैव वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के अंदर सबसे पहले आता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देन जो लास्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं फ्रेजल वर्ब हो गए या आपके स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। बट जब आप वोकैबुलरी शुरू करेंगे आप डायरेक्ट एंटोनिम और सिनोनिम नहीं पढ़ेंगे। ये सबसे पहले आप वर्ड्स की मीनिंग को लर्न करेंगे, सो दैट तभी तो आप उसके एंटोनिम और सिनोनिम बता सकते हैं। वोकैबुलरी कहाँ से करें? बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, मैंने देखा है, मैंने अपने टाइम पे, कि सभी लोग जो होते हैं वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक का यूज करते हैं। बट ट्रस्ट मी, मैंने वो बुक कभी नहीं पढ़ी, मुझे जरूरत पड़ी ही नहीं। उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा क्वेश्चंस है, वो कहीं आपको यूज नहीं आने वाले हैं। आपको सिर्फ वही वोकैबुलरी लर्न करनी है जिसका एक्चुअल में एग्जाम के रिलेटेड है वो। और एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरीज जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो वोकैबुलरी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। यूट्यूब पे जाइए, आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे वोकैबुलरी के रिलेटेड। कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जो ये बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती है और आपको उतने की जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट से ही अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो अगर आप वोकैबुलरी पढ़ना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने आपको बुक बताई है नीतू मैम और SP बख्शी की बुक में, उसमें भी वोकैबुलरी है, उसको कंप्लीट कीजिए। उसके अंदर वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजल वर्ब, सब कुछ है। उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए जितने हो सके। दिन में अगर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। वोकैबुलरी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ है। इन बुक्स को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, मॉक टेस्ट करें, फिर आप देखिए कि आपके स्कोर कैसे इंक्रीज होते हैं। इसी के अंदर आता है क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं DSSB के अंदर। एंड क्वेश्चन टैग जो होता है वो बहुत ज्यादा एक सिंपल चैप्टर है। एक बार उसे कंप्लीट कर लीजिए, उसके कुछ रूल्स है उसको समझ लीजिए, उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है सब कीजिए। देन आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कितने अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। सो वोकैबुलरी के लिए नो टू ब्लैक बुक। आपको ब्लैक बुक यूज नहीं करनी है, आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा वो बुक। साथ में आपके क्वेश्चंस फिर भी छूटेंगे। आप ब्लैक बुक को कितने बार भी पढ़ लीजिए, फिर भी आप वोकैबुलरी के फुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ उसको करें एंड देन यू सी द रिजल्ट। आप जो बोलते हैं ना कि इतनी वोकैबुलरी, 3000 वोकैबुलरी, 5000 वोकैबुलरी पढ़नी, फिर भी मेरे वोकैबुलरी में मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किया। अरे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसको सॉल्व करना शुरू कीजिए।
फिर जो नेक्स्ट है वो है एक्टिव एंड पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस। एटलीस्ट हमें 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इन दोनों चैप्टर्स को मिला के, और ये चैप्टर्स भी आपको बुक से करनी है, फिर आपको तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से करनी है, आप प्रशांत सोलंकी सर की वीडियोस भी फॉलो कर सकते हैं। इनको करने के बाद आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। इसके अंदर बेसिकली रूल्स होते हैं, सो आपको रूल्स क्लियर होनी चाहिए। कन्वर्ट करने के रूल्स होते हैं कि अगर आप एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, सो क्या रूल्स फॉलो होगी। और ये रूल्स जो होती है टेंस एंड मोडाल्स के बेसिस पे होती है, तो आप इनके रूल्स को करें, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव भी बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक्टिव एंड पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस तरुण ग्रोवर सर ने बहुत अच्छे से करा रखे हैं। व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, सब कुछ पढ़ने के बाद भी मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो जा रहे थे। देन आई सर्च्ड हिज वीडियो एंड आई फाउंड कि जो कॉन्सेप्ट मैं भूल जा रही थी, जो कॉन्सेप्ट बुक में भी नहीं है, वो तरुण ग्रोवर सर ने करा रखे हैं। सो उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली थी। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे करने हैं आपको, सिर्फ बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और मल्टीपल रिवीजन से। रिमेंबर कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल बेस्ड है, तो मेक श्योर कि आपको इनके रूल्स अच्छे से याद होने चाहिए। नाउ वी हैव क्लोज टेस्ट। सी, क्लोज टेस्ट करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है और वो होता है नेचुरल फ्लो। आप कभी भी कोई रीडिंग करते हैं, सो आप समझ सकते हैं कि एक नेचुरल फ्लो होती है रीडिंग करने की। नेचुरल फ्लो दिखनी चाहिए। इसके साथ साथ वोकैबुलरी बेस्ड और ग्रामर बेस्ड ही होते हैं, जो कि सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन और जंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो क्लोज टेस्ट भी आपको रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां भी दिखे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, कोई भी बुक दिखे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। आप समझ सकते हैं ना कि इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है। इंग्लिश में आपको सिर्फ 2 बुक है, उन 2 बुक्स को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे तरुण ग्रोवर सर, प्रशांत सोलंकी सर के वीडियोस फॉलो कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और सब आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बुक्स को देख के, यूट्यूब की वीडियोस को देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आप बेटर तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, तो अब आपको करनी है मॉक टेस्ट। यस, मॉक टेस्ट जो है वो बताएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, आप अभी भी कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या चीज है जो आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं और आपके मार्क्स कहाँ पे आ रही है। सो मॉक टेस्ट जरूर दे। और मॉक टेस्ट में आप जो गलतियां करते हैं ना, ट्रस्ट मी, आप वही गलती अपने मेन एग्जाम में करने वाले हैं। सो मॉक टेस्ट में जो गलतियां कर रहे हैं उसे तुरंत इंप्रूव करें, और जो भी गलती कर रहे हैं आप हमेशा एक जो है वो मिनी एरर बुक जरूर मेंटेन करें। ये मिनी एरर बुक के अंदर जो भी रूल्स आप भूल जा रहे हैं या ऐसी कोई वर्ड है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप भूल जा रहे हैं, सो इस मिनी एरर बुक के अंदर आप अपनी सारी मिस्टेक्स को लिखिए। सारे ये जो मिस्टेक्स होते हैं आप ये दोबारा ना करें आपके एग्जाम में। कुछ और चैनल है D2+V के लिए जहां से आप अपने इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो है गौतम क्लासेस ऑफिशियल। इसके अंदर भी इंग्लिश के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन D2+V के रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, जो काफी अच्छे से है और ये बहुत ही अपडेटेड है। सो आप जरूर इसको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा एक और चैनल है, वो है अमन सर इंग्लिश। ये आप सब जानते होंगे, अगर आप इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हैं देन आपने इनकी वीडियोस जरूर देखी होगी। सो यस, ये वीडियोस जो होते हैं इनके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको जरूर रेफर कीजिए। इनके बहुत सारे मैराथन्स वीडियोस भी हैं, सो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश में सिर्फ प्रैक्टिस 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 कैन ओनली मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आपके मार्क्स फुल आएंगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आप 1 मार्क्स भी लूज नहीं कर सकते। इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सिलेक्शन में। सो इंग्लिश में आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते और आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो मैंने क्या बताया, जो मैंने बुक्स बताई, जो मैंने चैनल बताए, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने को बताए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, बुक से क्वेश्चंस कीजिए, बुक से अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, देन यू सी योर रिजल्ट। बिकॉज मैंने भी यही किया है, मैंने कोई भी मल्टीपल बुक्स पढ़ने की कोशिश नहीं की है, बिकॉज बुक्स पढ़ने से आपकी सिलेक्शन नहीं होती है। वही बुक्स बहुत सारे स्टूडेंट, लैक ऑफ स्टूडेंट वही बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन जो होते हैं वो कुछ बच्चों के ही होते हैं और आपको बनना है वो कुछ बच्चे। ओके, सो आपको लेनी है सिलेक्शन, और सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत 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 ज्यादा करने हैं इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको ग्रामर और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग से करनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, जहाँ पे टॉप 100 रूल्स, टॉप 200 रूल्स अवेलेबल है। आप अपनी बुक्स को क्लियर करने के बाद, तरुण सर की वीडियोस देखने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद आप इन टॉप 200, टॉप 100 ग्रामर रूल्स पे जाएंगे, क्योंकि ये रूल्स आपको तभी याद होंगे जब आपके चैप्टर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बिल्ड हो गई हो, तभी आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो रूल्स के वीडियोस या शॉर्टकट वीडियोस आप तभी जाइएगा जब आपके बुक से आपकी पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, तरुण ग्रोवर सर की आपने वीडियोस देख रखी हो, प्रशांत सोलंकी सर से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे हो, अमन सर की इंग्लिश की वीडियोस देख रखी हो,
गौतम सर क्लासेस ऑफिशियल्स की आपने वीडियोस देख रखी हो, तभी आप इन शॉर्टकट मेथड्स, टॉप 100 क्वेश्चंस, टॉप 200 क्वेश्चंस पे जाइएगा। बिकॉज इंग्लिश इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो होती है रूल्स से नहीं होती है। सो इन ऑल, अगर आप इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, मेक श्योर आपके पास सिर्फ एक बुक हो, चाहे वो आपके पास एसपी बख्शी की बुक हो, चाहे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक हो, दोनों बुक्स को आपको कंप्लीट करनी है। इसके अंदर ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन सब कुछ अवेलेबल है। इन बुक्स को कंप्लीट कर ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। सो आप उस चीज को तरुण गुरुवर सर के वीडियो से ग्रामर को कवर करें। इन चैप्टर्स, जो भी आप चैप्टर्स पढ़े उसके रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट करें। फिर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपके मार्क्स कम हो जा रहे हैं या आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, उसको लिखें, उसको एनालाइज करें, उसको लिखें और उसको रिपीट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई भी डाउट है इंग्लिश को लेके सो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं रिप्लाई करती हूँ सभी कमेंट्स को। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं, वो भी मेंशन करें, सो इट बिकम ईजी फॉर मी कि मैं आपके लिए क्या लेके आऊँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।